हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्ति नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। डेफिनेशन: ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स, एयरवेज दैट कैरी एयर टू द लंग्स. इट कॉजेज कफ एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. ब्रोंकाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है. इस वजह से एयरवेज नैरो हो जाती है और म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है, जिससे खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ होती है. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक साइड है हेल्दी लंग्स एंड दूसरे साइड है लंग्स विद ब्रोंकाइटिस. हेल्दी लंग्स में हम देखेंगे हेल्दी ब्रोंकस, जो कि ओपन एयरवे है एंड क्लियर म्यूकस है. एंड दूसरे साइड हम देखेंगे लंग्स विद ब्रोंकाइटिस में कि यहाँ इन्फ्लामेटेड ब्रोंकस है जो कि स्वेलन हो चुका है और एक्सेस म्यूकस है. अब हम देखेंगे इटियोलॉजी, कॉजेस क्या क्या है ब्रोंकाइटिस के. फर्स्ट कॉज है इन्फेक्शंस. इन्फेक्शंस की वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. वायरल इन्फेक्शंस जो कि वायरसेस की वजह से होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है. सेकंड है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. सेकंड है स्मोकिंग. स्मोकिंग की वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, जो कि मेन कॉज है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के. थर्ड है एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन की वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है. एयर पॉल्यूशन जैसे कि डस्ट, स्मोक एंड केमिकल फ्यूम्स, ये सब के एक्सपोज में अगर हम आते हैं तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है. फोर्थ है एलर्जेंस. एलर्जेंस में है पोलन, डस्ट, माइट्स. एलर्जेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में एलर्जी रिएक्शन ट्रिगर करते हैं. एलर्जेंस की वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं. एंड देन है, अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम देखेंगे पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. फर्स्ट सिम्टम जो हम देखेंगे ब्रोंकाइटिस पेशेंट में, परसिस्टेंट कफ. परसिस्टेंट कफ देखने को मिलेगा ब्रोंकाइटिस पेशेंट में. एंड सेकंड है स्पूटम प्रोडक्शन. एक्सेस स्पूटम प्रोडक्शन होगा. थर्ड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग. फोर्थ है चेस्ट डिस्कम्फर्ट. ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, वीजिंग होगा. एंड देन है माइल्ड फीवर. माइल्ड फीवर देखने को मिलेगा ब्रोंकाइटिस पेशेंट में. एंड देन फैटिग. फैटिग, वीकनेस हमें देखने को मिलेगा ब्रोंकाइटिस पेशेंट में. और अगर क्रोनिक कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन में ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उसमें साइनोसिस हम देख सकते हैं सिम्टम्स में ब्रोंकाइटिस पेशेंट के. साइनोसिस यानी कि ब्लूइश लिप्स. अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन. डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम देखेंगे कि हम ब्रोंकाइटिस को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं. फर्स्ट है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. सेकंड है चेस्ट एक्सरे. थर्ड है स्पूटम एग्जामिनेशन. हम स्पूटम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. एंड देन है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम लंग्स के फंक्शन को चेक कर सकते हैं. एंड देन है पल्स ऑक्सीमेट्री. पल्स ऑक्सीमेट्री में हम ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का देख सकते हैं. अब हम देखेंगे मैनेजमेंट. हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं ब्रोंकाइटिस पेशेंट को. फर्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रोंकोडाइलेटर्स. ब्रोंकोडाइलेटर्स हम देंगे. ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या करता है, रिलैक्स करता है एयरवे मसल्स को एंड हेल्प करता है इजी ब्रीदिंग में. यानी कि ब्रोंकोडाइलेटर्स एयरवे को ओपन कर देते हैं. एग्जाम्पल साल्ब्यूटामॉल. हम साल्ब्यूटामॉल दे सकते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स में ब्रोंकाइटिस पेशेंट को. सेकंड है एंटीबायोटिक्स. हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो. एग्जाम्पल है एमॉक्सिसिलिन. थर्ड है एंटीवायरल ड्रग्स. एंटीवायरल ड्रग्स हम कब देंगे, जब वो वायरल इन्फेक्शन हो.
वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे हम एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। एग्जाम्पल है ओसेल्टामिवीर। फोर्थ है एंटीट्यूसिव्स ड्रग्स। कफ सप्रेसेंट्स, ये क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं ड्राई कफ को। हम पहले भी देख चुके हैं कि ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, परसिस्टेंट कफ होता है। तो कफ को रिलीव करने के लिए हम एंटीट्यूसिव ड्रग्स दे सकते हैं। एग्जाम्पल है डेक्स्ट्रोमिथोफर। फिफ्थ है म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स दे सकते हैं हम। म्यूकोलाइटिक्स क्या करते हैं? थिन म्यूकस कर देते हैं, यानी कि म्यूकस को थिन कर देते हैं ताकि वो इजीली रिमूव हो सके। क्योंकि ब्रोंकाइटिस में एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होता है, इसीलिए वो इजीली रिमूव हो सके तो हम म्यूकोलाइटिक्स देते हैं। एग्जाम्पल है एम्ब्रोक्सोल एंड एसिटाइलसिस्टीन। सिक्स्थ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं ब्रोंकाइटिस पेशेंट को, जो कि हेल्प करेगा रिड्यूस करने में इन्फ्लामेशन को, क्योंकि ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लामेशन है ब्रोंकस का। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिसोलोन। सेवेंथ है ऑक्सीजन थेरेपी। हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं ब्रोंकाइटिस पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कम हो या फिर सीवियर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो। एंड देन है हाइड्रेशन थेरेपी। हाइड्रेशन थेरेपी में हम इंक्रीज़ कर सकते हैं फ्लूइड को, ओरल भी या फिर आईवी भी, जो कि हेल्प करेगा लूज़ करने में सिक्रेशन को। एंड देन है एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि हम सिम्टम्स देख सकते हैं फीवर का, तब हम देंगे एंटीपायरेटिक्स, जो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा फीवर। एग्जाम्पल है पैरासीटामोल। एंड लास्ट है नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन कर सकते हैं हम ब्रोंकाइटिस पेशेंट में, जो कि रिलीव करेगा कंजेशन को और ब्रीदिंग को इजी बनाएगा। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है ब्रोंकाइटिस के? फर्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग। हमें स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए और उसके एक्सपोजर से भी अवॉइड करना चाहिए। सेकंड है वेयर फेस मास्क। हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए। थर्ड है मेंटेन गुड हैंड हाइजीन। हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड देन है गेट वैक्सीनेटेड। हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकते हैं। वैक्सीनेशन के हेल्प से हम प्रिवेंट हो सकते हैं ब्रोंकाइटिस से, कोई इन्फेक्शन से। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।